आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। सबसे पहली और सबसे अहम बात, यह कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का धुआंधार व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है कि 13 लोगों को न भेजने पर आप पापी और अधर्मी बन जाएंगे। हम जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। यानी वही ज्ञान जो मार्केट में मौजूद होने के बाद भी नज़र नहीं आता, आज यहीं बंटने वाला है। तो सोचना बंद करते हैं और समझना शुरू। शुरुआत में ज़रा बोरिंग साउंड कर सकता है, लेकिन भरोसा रखें, माहौल अंत तक बना रहेगा। अगर दुनिया के किसी कोने में बायकॉट चीन या चीन का बहिष्कार जैसा कुछ भी सुनाई दे, तो वहाँ एक बात साफ करने की ज़रूरत है। बायकॉट चीन का मतलब ये नहीं है कि चीन के लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है। अरे भाई, इंसानों से कैसी दुश्मनी? जैसे दुनिया के तमाम लोग वैसे ही चीन के लोग, सभी तो लगभग एक जैसे हैं। लेकिन चीन के लोगों पर यह बात कुछ ज़्यादा ही फिट बैठती है। लगभग सारे ही एक जैसे दिखते हैं। खैर, मुद्दे से भटक गए। बायकॉट असल में चीन की बनाई चीज़ों और चीन की सरकार के तौर तरीक़ों का है। जहां एक तरफ दुनिया के तमाम देशों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश जारी है, वहीं चीन एक अलग ही एजेंडे पर चल रहा है। चीन ने भारत से जुड़ी सीमाओं पर मिलिट्री एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं, जिसके बाद चीन और भारत के सैनिक आमने सामने थे। विडंबना देखिए, हम कोरोना से लड़ रहे हैं और हमारे पड़ोसी हमसे। अब समझ आया कि कैसे एक अच्छा पड़ोसी ना होने पर ज़िंदगी मुश्किल हो जाती होगी। चीन की तरफ से ऐसा रवैया केवल भारत के साथ नहीं है, बल्कि आसपास के कई देशों के साथ है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान और हांगकांग के नज़दीक अपना बॉर्डर बढ़ाने की कोशिश की। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इन सब के बीच हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। हम आबादी में लगभग 130 करोड़ हो चुके हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं बताई है मैंने। हमारा कैलिबर बहुत ज़्यादा है। देश के 130 करोड़ लोगों को अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा। हम संविधान के हिसाब से चलने वाले देश हैं। हम पर कुछ भी इम्पोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम खुद ब खुद अपनी प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस ज़रूर बदल सकते हैं। यानी जब हमारे सामने इंडियन और चाइनीज़ का ऑप्शन होगा, तब तो हम इंडियन को ही चुन सकते हैं ना ब्रो। हमारे देश में कितना कुछ एथनिक और वर्सटाइल है, कितना असल और विविध है। पश्मीना शॉल, बनारसी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, चिकन के कुर्ते, मैसूर का सिल्क, जयपुरी रज़ाई और न जाने क्या क्या। वैसे भी स्वदेशी का नारा बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में ही दे दिया था, और बापू की ज़िंदगी तो स्वदेशी में ही गुजरी। अगर हम कंज्यूमर हैं तो यह तय करने का राइट भी हमारे ही पास है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। खैर, यह तो हमारे देश की बात हुई। अब ज़रा समझते हैं कि चीन के भीतर फ़िलहाल क्या चल रहा है। क्योंकि कोरोना की शुरुआत चीन से हुई थी, इसलिए वहाँ इसका असर बहुत ज़्यादा हुआ था। बीते कुछ महीनों के दौरान चीन में बेरोज़गारी दर 15 से 25% तक बढ़ी है, जिसका सीधा मतलब है कि वहाँ के आम लोग चीन की सरकार से काफ़ी गुस्सा हैं। अब चीन के लोग चीन के हालातों के लिए अमेरिकी सरकार का कान खींचने से रहे। हैरानी की बात यह है कि चीन की सरकार से जुड़े कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर कोई बहस ही नहीं मिलती। चाहे चीन की जेलों में कैद 10 लाख उइगर मुसलमान हों या जान गंवा चुके 7 लाख तिब्बती, ऐसे मुद्दों पर चीन के पब्लिक फोरम्स पर कोई डिस्कोर्स ही नहीं मिलता। हाँ, गूगल पर ज़रूर मिल जाएगा इफ़ यू आर लिटरली इंटरेस्टेड। जब गूगल का जिक्र कर ही दिया है तो एक बात और, गूगल पर बीबीसी की एक रिपोर्ट देखिएगा, इनसाइड चाइनाज कैंप्स। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चीन के डिटेंशन कैंप्स में अलग अलग माइनॉरिटीज़ को किस तरह के हालातों में रखा जा रहा है। क्योंकि हमारे देश का सरकारी ढांचा पूरी तरह डेमोक्रेटिक है, इसलिए हमारे लिए यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि एक कम्युनिस्ट ढांचे की सरकार किस तरह काम कर रही है। अब एक बात और समझते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने के लिए दुनिया के देशों को कई क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं। कई छोटे देश ऐसा नहीं कर पाते हैं। चीन ने इस तरह के देशों को मदद की शक्ल में कर्ज देना शुरू किया। इस लिस्ट में श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल जैसे देश सबसे ऊपर आते हैं।
पर अफसोस की बात यह है कि इन देशों की माली हालत ऐसी नहीं है कि ये चीन को कर्ज वापस लौटा पाएँ। मतलब रास्ता साफ, आने वाले समय में चीन इन देशों की चीज़ों पर अपने कर्ज के हिसाब से कब्जा कर पाएगा। सरल शब्दों में कहें तो सारे देश चीन से कर्ज लेकर ऐसा नशा कर रहे हैं जो शुरू में बहुत शानदार है, लेकिन कुछ समय बाद इस नशे का असर डरावना हो जाता है। हालांकि चीन की तमाम कंपनीज ऐसी हैं जिनके प्रोडक्शन स्केल का अंदाज़ा लगा पाना हमारे लिए लगभग असंभव है। इट विल बी हार्ड टू बिलीव कि महज 2 BHK के फ्लैट की जगह और सेटअप में सिमटी एक कंपनी दुनिया के तमाम देशों में पावर बैंक सप्लाई करती है। चीन में एक ऐसी कंपनीज के हज़ारों उदाहरण हैं, लेकिन सवाल केवल ये बचता है कि उन प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी और विश्वसनीयता कितनी है। या इससे भी बड़ा सवाल, दुनिया के तमाम देश चीन में होने वाले इतने मैसिव प्रोडक्शन की क्या कीमत चुका रहे हैं। वापस लौटते हैं अपने मुल्क पर। मान लीजिए हमारे घर में 15 आइटम चीन के हैं। एक झटके में सारे के सारे हटाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन 2 हटाए जा सकते हैं, या 3 या शायद 4 हटाए जा सकते हैं। दिवाली पर 100 या 200 रुपए की झालर खरीदने से चीन की इकॉनमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मिट्टी के दिए खरीदने से एक गरीब के चेहरे पर स्माइल ज़रूर आ जाती है। अंत में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर के बारे में भी जान लीजिए। एक दुकान है, बेहद आम सी नज़र आने वाली दुकान है, जिसमें एक दादा तख्ती लेकर खड़े हैं। तख्ती पर लिखा है, मेरी दुकान छोटी है लेकिन सोच नहीं, मैं चाइनीज़ सामान नहीं बेचूंगा। बायकॉट चाइना।